गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी के एग्ज़ाम कैसे गए? ऑलमोस्ट आप सभी ने एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे और सबका ही अच्छा गया है। और बाकी बच्चों को जैसे कि मैंने रिजल्ट देखा है तो सबने आपने अच्छे से मेहनत किया है और आपने रिजल्ट भी अच्छा लाया है, दैट्स वेरी गुड। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का, द नाउन केस। आज हम जानेंगे नाउन के बारे में। नाउन तो हमने ऑलरेडी जेंडर वगैरह पढ़ लिया है हमने। आज हम पढ़ेंगे नाउन केस के बारे में। केस क्या होता है? केस को हिंदी में बोलते हैं हम लोग कारक। क्या बोलते हैं? कारक। अभी एग्जाम्पल पढ़ते हैं फिर समझते हैं होता क्या केस। पहला एग्जाम्पल पढ़िए, माई फ्रेंड इज टेकिंग डिनर। मेरा दोस्त डिनर कर रहा है। सेकेंड, द चाइल्ड किक द बॉल। The horse has eaten grass. Fourth, the mother loves her baby. अब यहाँ देखिए क्या रहा है इसका क्वेश्चन। अगर आप पूछना हो कि यहाँ पे कौन डिनर कर रहा है तो आप कहेंगे सर मेरा फ्रेंड। ओके, ग्रेट। सेकंड स्टेटमेंट में अगर बोलना हो कि पूछना हो कि किसने बॉल को किक किया, आप बोलेंगे बच्चा। ओके। कौन घास खाया है, आप कहेंगे सर घोड़ा। फोर्थ पूछेंगे कि कौन अपने बच्चे को प्यार करता है, आप कहेंगे द मदर। क्लियर है? अगर हम क्वेश्चन पूछना, देखिए हु इज टेकिंग डिनर, आपका आंसर माय फ्रेंड। हु किक द बॉल, द चाइल्ड। हु हैज ईटन ग्रास, द हॉर्स। हु लव्स हर बेबी, द मदर। तो हम हु का यूज करके और हमें क्या पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है? द आंसर वी गेट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपने पढ़ा है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ा भी है आपने, पढ़ा है कि नहीं सेंटेंस में? हाँ सर पढ़ा है। तो सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होता है और प्रेडिकेट जो भी सब्जेक्ट के बारे में बात होता है। तो अगर हम हु लगा के किसी भी क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे, किसी भी स्टेटमेंट को, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वह हमारा सब्जेक्ट होगा। क्लियर है? किसका सब्जेक्ट होगा? अपने वर्ब का सब्जेक्ट होगा। क्लियर है? तो जो भी सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट में हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आता है। आगे भी जानेंगे हम, दो चीज और है, इन्फिनिटिव और जिरंट, इसको आगे पढ़ेंगे बाद में। बट अभी के लिए अभी जानिए कि नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट में आते हैं। सो हु लगाकर जो भी हमको आंसर मिलेगा वो क्या होंगे? वो हमारे सब्जेक्ट होंगे, वो हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा। Hence, a noun or pronoun used as a subject of a verb is said to be in a nominative case. तो जो भी सब्जेक्ट में जो भी हमारा सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन आया है उसी को बोलते हैं हम लोग नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। और हमें कैसे पता चलेगा? सिंपल, वी हैव टू पुट द क्वेश्चन हु और व्हाट बिफोर द वर्ब। बिफोर द वर्ब हम हु या व्हाट लगाकर पूछेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमारा सब्जेक्ट मिल जाएगा। और जो भी सब्जेक्ट, जो भी नाउन सब्जेक्ट में आता है, समझ रहे हैं, जो भी नाउन सब्जेक्ट में आता है वो बोलेंगे नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको पढ़िए, व्हाट इज माई फ्रेंड टेकिंग। सेम एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड इज टेकिंग डिनर। इसमें हमने पूछा था हु इज टेकिंग डिनर, हमने पूछा था कि कौन डिनर कर रहा है। और यहाँ पे व्हाट इज माई फ्रेंड टेकिंग, कि मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, तो आपको आंसर मिलेगा डिनर। व्हाट डिड दैट चाइल्ड किक, अब पूछा कि बच्चे ने क्या किया, तो द बॉल। घोड़े ने क्या खाया? ग्रास। मदर किसको प्यार करती है? बेबी को। तो आप देख रहे हैं हमने हु व्हाट या हुम लगा दिया क्वेश्चन फ्रेम करके, और जो भी आंसर मिल रहा है वो क्या है? वो सारे क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ देखिए आंसर में ऑब्जेक्ट दिया है और यहाँ पे आंसर उसमें सब्जेक्ट दिया है। तो जो भी सब्जेक्ट में आता है नाउन या प्रोनाउन, उसी को हम लोग सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस बोलते हैं।
ठीक उसी तरह से जो भी सब्जेक्ट में आता है, सॉरी, जो भी ऑब्जेक्ट में आता है उसी को बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है? Hence a noun or pronoun used as a object of a verb. वहाँ पे था subject of the verb, यहाँ पे है object of a verb. Is said to be in the objective case. Clear है? कैसे पता करेंगे? Simple what and whom लगाकर जो भी हम आंसर पूछेंगे verb से, तो जो भी आंसर मिलेगा वो क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट में जो भी आता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं। द कैट इज इन द केज। बिल्ली पिंजरे में, ठीक है। ही वॉज बीटन बाई हिज मदर। वो अपनी माँ से मार खाया है। अब यहाँ पे देखिए, इन द अबव सेंटेंस केज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इन। अभी तो अपने पढ़ा सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पे कह रहा है जो केज है किसका ऑब्जेक्ट है? एक प्रीपोजिशन इन का ऑब्जेक्ट है। तो एक देखिए, सब्जेक्टिव समझने की कोशिश कीजिए। सब्जेक्टिव केस में क्या था? सब्जेक्टिव केस में क्या था? वर्ब नहीं समझे? सब्जेक्टिव केस में क्या था? जो वर्ब का सब्जेक्ट था वो हो गया सब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ? जो कि वर्ब का ऑब्जेक्ट आया। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है केस जो किसका ऑब्जेक्ट है? यहाँ पे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तीसरे तरीके का आ रहा है कि प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट आता है। जैसे इन द केज, बीटन बाई हिज मदर, एंड मदर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन बाय। यहाँ देख रहे हैं, ये बाय का क्या हो गया? बाय प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट हो गया क्या हमारा? मदर। तो कह रहा है हेंस अ नाउन और प्रोनाउन विच इज गवर्न्ड बाय ए प्रीपोजिशन। कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो भी प्रीपोजिशन के साथ आता है उसके द्वारा उस पर इफेक्ट डालता है, उसी को बोलते हैं हम लोग, उसको भी हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। समझ में आ गया ना? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? अब आता है तीसरा केस। पहले पढ़िए। चिंकूज हाउस इज नॉट वेरी बिग। कह रहा है चिंकू का जो घर है वो बहुत बड़ा नहीं है। लिटिल गर्ल्स ड्रेस इज डर्टी। माई अंकल्स कार वॉज स्टोलन। हिज मदर्स रिंग हैज बीन लॉस्ट। आप इसमें चारों सेंटेंस में क्या कॉमन मिला? आपको कॉमन मिला एपॉस्ट्रोफी एस। एपॉस्ट्रोफी एस क्या आता है? पोजीशन दिखाना है, पोजीशन दिखाता है। पोजीशन क्या होता है? इस अपना अधिकार है। क्लियर है? तो व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन शोज द पोजीशन ऑन एनीथिंग, कह रहा है कोई भी नाउन या प्रोनाउन किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपना पोजीशन दिखाता है, अपना अधिकार दिखाता है, तो दैट नाउन, तो वह नाउन और प्रोनाउन उसको क्या बोलते हैं? वो आता है हमारे पॉजेसिव केस में। किस में आता है? पॉजेसिव केस में आता है। समझ गए? कैसे पता चलेगा? आपको एपॉस्ट्रोफी देख के आपको पता चल जाएगा कि ये किस में है? पॉजेसिव केस में है। क्लियर है? समझ में आ गया? जैसे राम का पेन, क्या बोलेंगे? राम्स पेन। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट। कह रहा है इसको भी जरा पढ़ते हैं। द गेट्स ऑफ द टेम्पल आर ओपन। कह रहा है गेट्स ऑफ द टेम्पल ऑफ द द गेट्स ऑफ द टेम्पल आर ओपन। कह रहा है कि टेम्पल का जो गेट है वो खुला है। अब यहाँ पे देखिए गेट्स ऑफ द टेम्पल, तो टेम्पल का, तो हमने यहाँ पे सर अभी तो बोल रहे थे कि एपोस्ट्रोफी लगा के उसका मतलब का होता है, तो टेम्पल्स गेट भी तो लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है। फ्यू पेजेस ऑफ द बुक आर मिसिंग। कह रहा है पेजेस ऑफ द बुक, यहाँ पे बुक्स पेजेस भी लिख सकते हैं। ओके। वन लेग ऑफ हिज टेबल इज ब्रोकन। टेबल्स लेग भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जब का लगाना ही है तो एपोस्ट्रोफी का भी यूज कर सकते हैं। सेम यहाँ भी नहीं, हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये लोग नॉन लिविंग है। क्लियर हुआ? लिविंग थिंग्स में ही हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। अगर नॉन लिविंग थिंग्स में अगर का दिखाना है या पॉजिटिव दिखाना है तो हम ऑफ का यूज करेंगे। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब कह रहा है हाउ टू फॉर्म द पॉजिटिव केस। कह रहा है पॉजिटिव केस हम कैसे बनाते हैं? सिंपल है। पहला रूल तो आप सिंपल सा एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए। जैसे अंकल्स हाउस, ओल्ड मैन स्ट्रेंथ हैज गॉन, राम्स पेन, एपोस्ट्रोफी लगा दीजिए। क्लियर है? सिंपल आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। एक तो ये हो गया। अब आते हैं, कह रहा ओनली एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड विथ प्लूरल नाउन्स आर एंडिंग इन एस और गिविंग द हिसिंग साउंड।
कह रहा है अभी पहला मैंने रूल क्या बोला कि अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो हमको का पता चलेगा, रिलेशन पता चल जाएगा। लेकिन कह रहा है कि कुछ कुछ ऐसी चीज होते हैं आप केवल हम लोग अपॉस्ट्रोफी ही केवल लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं। कैसे जानते हैं? देखिए, माई सन लिव्स इन अ बॉयज हॉस्टल, यहाँ पे केवल अपॉस्ट्रोफी लगा है। क्यों लगा है? सिंपल सोचिए, बॉयज हॉस्टल मतलब क्या कर रहा है? बॉयज सिंगुलर है और बॉयज क्या है? प्लूरल है। क्लियर है? तो ऐसे प्लूरल जो एस से एंड होते हैं, ऐसे प्लूरल जिसका आखिरी लेटर एस होता है, वहां पे हम सिंपल अपॉस्ट्रोफी ही लगाते हैं, क्योंकि यस तो ऑलरेडी है इसमें। समझ में आ रहा है? जैसे गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा तो वहां भी हम अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। और एक हिसिंग साउंड, किसी भी वर्ड में अगर हिसिंग साउंड होता है, हिसिंग साउंड क्या होता है? जैसे कोई भी वर्ड बोलते हैं तो का साउंड आता है, जैसे गॉडनेस, जस्टिस, तो इसमें हम सिंपल सा हम अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। दूसरा रूल ये हो गया। थर्ड क्या है? कोई भी प्लूरल जो कि एस से एंड नहीं होता है उसमें तो हम अपॉस्ट्रोफी एस तो लगाएंगे ही लगाएंगे। जैसे चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल क्या है? चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रंस हो जाएगा, अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। वुमन का वुमेन हो जाएगा, अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। और ये कह रहा है कि apostrophe s is used with the last word in the names of titles or a noun having more than one word। कह रहा है कि ऐसा नाउन है जो कि 2 वर्ड से बना है तो उसके हम लास्ट में अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। किसके पे? टाइटल्स या नेम के जगह पे। जैसे द महाराजा ऑफ जयपुर, तो यहाँ पे द महाराजास नहीं लिख सकते हैं, तो महाराजा ऑफ जयपुर प्लेस इज ग्रैंड। अमेरिकन गवर्नमेंट्स ऑर्डर इज इग्नोर्ड, यहाँ पे हम अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं लिख सकते, अमेरिकन गवर्नमेंट लिखना होगा। मतलब कि हमको टाइटल में और प्लेस में अपॉस्ट्रोफी एस लगाना होगा, तब जाकर हमको उसका पोजीशन पता चलेगा। क्लियर है? अभी मैंने जैसे बोला 4 रूल तो क्लियर होगा। अब 5th रूल क्या है? अभी जैसे मैंने बोला था कि नॉन लिविंग थिंग्स में हम लोग अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जैसे हमको लगाना पड़ता है नॉन लिविंग थिंग्स में। कौन से केस होते हैं? कह रहा है अपॉस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड लाइफलेस ऑब्जेक्ट, मैंने बता दिया आपको, बट व्हेन अ लाइफलेस ऑब्जेक्ट इज पर्सनिफाइड और डिग्निफाइड। कह रहा है कोई भी ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स जिसको हम लोग पर्सनिफाइड करते हैं, क्लियर है, उसको हम लोग उसको हम किसे कहते हैं, उसको हम तो ऐसे लिविंग थिंग की तरह दिखाते हैं तो हम अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे नेचर्स लॉ आर जस्टिफाइड, यहाँ पे नेचर क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हम नेचर्स लॉ मतलब एक पर्सनिफाइड कर रहे हैं, उसको थोड़ा जीवित रूप में ला रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। द अर्थ ट्रेजर्स आर इमेंस, यहाँ पे अर्थ क्या है? नॉन लिविंग थिंग से यहाँ पे हम एस अपॉस्ट्रोफी लगा दिए क्योंकि हम इसको पर्सनिफाइड किए हैं। क्लियर है? Apostrophe as is used with a noun expressing time, space और weight। क्लियर है? जो भी टाइम को, स्पेस को, वेट को शो करेगा उसमें लगाते हैं, जैसे वीक्स में, डेज में। क्लियर? इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। और कुछ लास्ट है, apostrophe as is used to in some phrases, कुछ phrases में भी यूज होता है, जैसे फॉर मर्सी सेक, मर्सी सेक, मर्सी सेक मीन्स क्या होता है? दया मांगना होता है। एट वन फिंगर्स मीन्स क्या होता है? ये फ्रेज इसका मतलब होता है कि मतलब बाएं हाथ रखिए। एट वन स्वीट्स एंड अ बोट स्क्रिप। क्लियर है? तो हमें अभी अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। तो इसको पढ़िए, एक्सरसाइज कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।